उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के इलाकों को इन दिनों भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से लगातार जो बारिश पहाड़ों में हो रही है, उससे जो कोलू नदी है वो उफान पर है और ये जो बॉर्डर इलाके के जो गांव के जो ग्रामीण हैं, जो कोटद्वार और आसपास के जो क्षेत्रों के स्कूल हैं उसमें पढ़ने के लिए आते हैं, तो किस तरीके से वो वापस या स्कूल आना जाना करते हैं, किस तरीके से अपनी जान का जोखिम रोज़ाना उनको उठाना पड़ता है, ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफ़ी हैं। बच्चे अब इंतज़ार कर रहे हैं कि जो पानी है, जो उफान है, वो थोड़ा कम हो कोलू नदी का, तो वो अपने घरों को जाए। तो इस तरीके से रोज़ की ये जद्दोजहद रहती है। और जिस तरीके से बच्चे बताते हैं कि जब पानी ज़्यादा उफान पर हो जाता है, नदी उफान पर रहती है, तो कई कई दिनों तक, कई बार महीनों भर तक भी वो स्कूल नहीं जाते हैं। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि देखिए किस तरीके से जो बच्चे हैं वो लगातार एक अपनी जान का जोखिम उठाकर नदी को पार कर रहे हैं, साइकिलों में, कुछ मोटरसाइकिलों में बैठकर, कुछ पैदल। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ा खतरा नन्हे मुन्ने बच्चों की जान पर रहता है। और रोज़ाना इसी तरीके से पहले स्कूल आते हैं, कभी इस समय जाने का समय है तो वापस अपने घरों को ले लौट रहे हैं। आज जिस तरीके से थोड़ा बारिश हल्की कम हुई है, उसके बाद कोलू नदी हल्का कम पानी है तो आसानी से वो जो नदी है वो क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन जब उफान पर नदी होती है तो कई घंटों तक इंतज़ार भी करना पड़ता है। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ा खतरा, एक रोज़ाना अपनी जान का जोखिम में डालकर जो बच्चे हैं वो आवाजाही करने को मजबूर है। और लगातार एक ही मांग की जा रही है कि जो कोलू नदी में जो पुल है उसको बनाया जाए। देखिए किस तरीके से ये छोटे बच्चे हैं अपने पैंट को ऊपर करके, हाथों में अपने शूज़ और चप्पलों को लेकर नदी को क्रॉस कर रहे हैं। और ये रोज़ाना की उनकी मशक्क़त रहती है। सुबह जिस समय स्कूल आते हैं तो इसी तरीके से रोज़ाना ही वो रोज़ इस जद्दोजहद में रहते हैं कि अगर पानी ज़्यादा हुआ तो वो स्कूल जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो कहा जा सकता है कि जो ग्रामीण है, साथ ही स्कूल के जो बच्चे हैं, वो रोज़ाना अपनी जान का जोखिम उठाते हैं। और मांग की जा रही है कि कोलू नदी पर जो पुल है वो बनाया जाए ताकि उनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो सके। परेशानी होती है, नदी का सामना करना पड़ता है। कभी कभार हमारे टेस्ट वगैरह भी रुक जाते हैं। अच्छा, पानी जब आ जाता है बड़ा तो फिर क्या करते हैं? स्कूल जाते हो या घर चले? नहीं, घर में रहते हैं। तब फिर नहीं जाते स्कूल? नहीं, अच्छा, इस बार कितनी बार ऐसा हुआ कि जब स्कूल नहीं जाना पड़ा क्योंकि पानी बारिश? इस बार हम बहुत बार स्कूल नहीं गए। 5-6 बार हम स्कूल नहीं गए। जान जोखिम में डाल के बच्चे रोज़ स्कूल छोड़ने आना पड़ता है। नदी पार करके रोज़ाना बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। और पानी ज़्यादा होने की वजह से फिर छुट्टी भी हो जाती है। इतनी 6-7 किलोमीटर से पीछे से चल के आते हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के इलाकों को इन दिनों भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से लगातार जो बारिश पहाड़ों में हो रही है, उससे जो कोलू नदी है वो उफान पर है। और ये जो बॉर्डर इलाके के जो गांव के जो ग्रामीण हैं, जो कोटद्वार और आसपास के जो क्षेत्रों के स्कूल हैं उसमें पढ़ने के लिए आते हैं, तो किस तरीके से वो वापस या स्कूल आना जाना करते हैं, किस तरीके से अपनी जान का जोखिम रोज़ाना उनको उठाना पड़ता है, ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफ़ी हैं। बच्चे अब इंतज़ार कर रहे हैं कि जो पानी है, जो उफान है, वो थोड़ा कम हो कोलू नदी का, तो वो अपने घरों को जाए। तो इस तरीके से रोज़ की ये जद्दोजहद रहती है। और जिस तरीके से बच्चे बताते हैं कि जब पानी ज़्यादा उफान पर हो जाता है, नदी उफान पर रहती है, तो कई कई दिनों तक, कई बार महीनों भर तक भी वो स्कूल नहीं जाते हैं। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि देखिए किस तरीके से जो बच्चे हैं वो लगातार एक अपनी जान का जोखिम उठाकर नदी को पार कर रहे हैं, साइकिलों में, कुछ मोटरसाइकिलों में बैठकर, कुछ पैदल। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ा खतरा नन्हे मुन्ने बच्चों की जान पर रहता है। और रोज़ाना इसी तरीके से पहले स्कूल आते हैं, कभी इस समय जाने का समय है तो वापस अपने घरों को ले लौट रहे हैं। आज जिस तरीके से थोड़ा बारिश हल्की कम हुई है, उसके बाद कोलू नदी हल्का कम पानी है तो आसानी से वो जो नदी है वो क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन जब उफान पर नदी होती है तो कई घंटों तक इंतज़ार भी करना पड़ता है। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ा खतरा, एक रोज़ाना अपनी जान का जोखिम में डालकर जो बच्चे हैं वो आवाजाही करने को मजबूर है। और लगातार एक ही मांग की जा रही है कि जो कोलू नदी में जो पुल है उसको बनाया जाए। देखिए किस तरीके से ये छोटे बच्चे हैं अपने पैंट को ऊपर करके, हाथों में अपने शूज़ और चप्पलों को लेकर नदी को क्रॉस कर रहे हैं। और ये रोज़ाना की उनकी मशक्क़त रहती है। सुबह जिस समय स्कूल आते हैं तो इसी तरीके से रोज़ाना ही वो रोज़ इस जद्दोजहद में रहते हैं कि अगर पानी ज़्यादा हुआ तो वो स्कूल जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो कहा जा सकता है कि जो ग्रामीण है, साथ ही स्कूल के जो बच्चे हैं, वो रोज़ाना अपनी जान का जोखिम उठाते हैं। और मांग की जा रही है कि कोलू नदी पर जो पुल है वो बनाया जाए ताकि उनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान
हो सके। परेशानी होती है, नदी का सामना करना पड़ता है, कभी कभार हमारे टेस्ट वगैरह भी रुक जाते हैं। अच्छा, पानी जब आ जाता है बड़ा तो फिर क्या करते हैं, स्कूल जाते हो या घर चले नहीं, घर में रहते हैं। तब फिर नहीं जाते स्कूल? नहीं, अच्छा, इस बार कितनी बार ऐसा हुआ कि जब स्कूल नहीं जाना पड़ा क्योंकि पानी बारिश इस बार हम बहुत बार स्कूल नहीं गए, 5-6 बार हम स्कूल ही नहीं गए। जान जोखिम में डाल के बच्चे रोज़ स्कूल छोड़ने आना पड़ता है, नदी पार करके रोज़ाना बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है और पानी ज़्यादा होने की वजह से फिर छुट्टी भी हो जाती है। इतनी 6-7 किलोमीटर से पीछे से चल के आते हैं।